मुख बुलारे डॉक्टर देवता किशन गुरदासपुर जी के प्रधान और साहिब कंजरवेशन एज एसपीओ ड्यूटी कर रहे साढ़े मानयोग केवल किशन लाठी जी उन्होंने बेनती करा कि अपनी गलबात करेंगे। केवल किशन लाठी जी अज दे इस प्रोग्राम की प्रधानगी कर रही मेरिया भैन और इस हॉल के बैठी डॉक्टर अंबेडकर मिशन की समुची टीम, क्योंकि जब मैं नाम लैन लगा तो सारे नाम मैं याद नहीं, जिन्हें साथी बैठे ने, तो सारे मेरे वालों जय भीम जय भीम। साथियों, अज बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय जड़ा है उस चुनिया। एक शायर ने लिखा, कहता जो तौर है दुनिया के उस तौर से बोलो, बहरों की बस्ती है जरा जोर से बोलो। कितना समय हो गया? 90 साल, 90 साल, लगभग 90 साल हो गए और बहुत सारे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर दिते, पर अज भी समाज के लोगों को समझाने के लिए कूना तक के पर काम करना पै रहा। यह नलैकी किहदी है? जिदा भी बाबा साहब अंबेडकर कह के गए कि मैनू पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता, क्योंकि असी जिन्ने लोग बैठते हैं किसी भी प्रोग्राम के साथियों असी इतिहास को सुनने आने, क्योंकि इतने किहो जी फिलोसफी कम करती है जिन्हें यह गल कही साडे कन्नां दे विच पा दी कि अखां बंद करके सुनो, और असी अखां बंद करके सुनिया, पर दिमाग खुला नहीं रखा, दिमाग भी बंद रखा। जे दिमाग खुला होंदा तो असी पूना तक नहीं समझ गए। बहुत सारे महापुरुष चले गए, प्रोफेसर गुरनाम सिंह मुक्तसर, मैं उनका जिक्र करना चाहना, उन्होंने बहुत सारिया लिखतां, मान्यवर साहब मौजूदा समय की दौर की गल करिए, बाबा साहब को असीं वेख्या नहीं, पर इन्होंने दोनों को असीं देखिया, वो तड़फदे सी समाज के लिए। पर क्या साथियों असीं उन्हों की गल नूं मन्निया? असीं उन्हों के मनां नूं ही लिखे इतिहास नूं पढ़िया नहीं पढ़िया, क्योंकि असीं कहानियां जिहड़ियां सुनन दे जिहड़े आ आखियां। पर साथियों, मैं ये गल कहना चाहुंदा तुहानूं सारिआं नूं कि जे तुसीं इतिहास के छात्र बनने की बजाय इतिहास के पात्र बन जाओ तो इस देश के बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता। पर पात्र किस तरह बनना है? जे आ लोग बैठे काम कर रहे हैं उन्होंने मोढे नाल मोढा लाना है, उन्होंने सहारा देना है कि भाई मैं तेरे नाल तगड़ा होकर बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट लिए काम कर। लेकिन असी की कीता है, असी एक इवेंट जड़ा उन्होंने मनाने के लिए जड़े इकट्ठे होंगे, क्योंकि अज जो साडा वर्तमान जो चल रहा वक्त का वर्तमान साथियों भविख का इतिहास होगा। अज जिन्ने लोग काम कर रहे हैं ये अज अमेरिकन मूवमेंट का वर्तमान है, और आने वाले समय के ये लोग इतिहास बननगे और लोग याद करया करेंगे कि फलाना आदमी सी वो दिन रात बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए होका दिंदा सी। कुछ लाइनां जिहड़ियां मैं कुछ दिन एक पेपर दे विच पढ़ियां, मैं तुहाडे सारिआं नाल साझीआं करना चाहुंदा। किसी राइटर ने लिखिया सी, कहंदा असीं दुर्लभ मानस जून दे विच आए हां, सानूं भी इहो पढ़ाया गया, पर दुर्लभ मानस जून च आए हां तो की कर ओनूं लभ। वो कहंदा असीं दुर्लभ मानस जून दे विच आए हां, और अगे लिखदा कहंदा साहां दा सफर मां के गर्भ तो ही शुरू हो गया। जो मैं मां के पेट च सी, हर इंसान जिहड़ा भी आ वो उदों भी साह लै रहा सी, और अगे वो लिखदा एक दिन साहां का सफर रुक जाएगा, एक दिन इस साहां का सफर रुकना तय है, फिर क्यों ना अपनी मौजूदगी का एहसास जिहड़ा दुनिया को करा दी जाए, क्यों ना अपनी मौजूदगी का एहसास अपनी इस दुनिया को करा के जाइए, अपने कद मुताबिक कुछ अजिहा हिस्सा पा जाइए कि अपने सफर के निशान तुर जाने तो बाद भी जिंदे रहन, और बहुते नहीं तो थोड़े ही कदे याद करन कि फलाने ने वधिया काम किया। जरूरी नहीं, अगे की लिखता है, साडे समाज में फोटोआं की बहुत चिंता होंदी है। वाहिद टीम आ जिहड़ी कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती, जिहड़ी मिशन से काम करती है और अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती। वो लिखता राइटर कहता जरूरी नहीं कि अखबारों की सुर्खियां में ना होवे जब फोटो आवे। अगे गल की कहता दिलचस्प गल यह है कि ढिड भरन लई
रोटी, तन ढकण लई कपड़ा ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਛੱਤ ਲੱਭਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਣ ਕੇ ਖੜਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ? ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੂਨਾ ਪੱਤ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖੜਾ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰ ਫੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 13 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਫਰਕ। ਔਰ ਜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਵਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਪਖੰਡ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵਤੂ ਸਭ ਮੰਗਲਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਲ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਿਆ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
अपने बच्चे नूं लैके उंगल फड़ के आ जाए कि मास्टर जी अब मैं बच्चा लैके आया अपना यदि एडमिशन कर दिओ, तो मास्टर की अगला जवाब दिंदा कि भाई ਇਹਦਾ बर्थ सर्टिफिकेट लैके आ। तो जे तुसीं ਉਹਨੂੰ क्रॉस क्वेश्चन करो कि मास्टर जी पैदा होया तां ही आया, पर वो की कहंदा तुसीं कहंदे हो ईश्वर ने इहनूं पैदा कर दित्ता। तुहाडा ईश्वर उत्थे लाचार है, जिहड़ी बर्थ सर्टिफिकेट दिंदी है वो संविधानिक संस्था है, वो एक संविधानिक संस्था है। किसी का बाप मर जाए जाओ बैंक दे विच, चौधरी साहब बैठे बैंक कोल, बापू का 50 लाख रुपया दे दिओ, कहता डैथ सर्टिफिकेट लैके आ। असीं कहांगे आ देखो बापू की फोटो, बापू मरिया पिया, उसकी लाश के कफन पिया होया, लोग रो रहे ने। वो कहता मैं तेरे कफन नूं नहीं जानता, मैं तेरी लाश नूं नहीं जानता, जिहड़ा सर्टिफिकेट इशू करती आ वो भारत के संविधान की संस्था है, बाबा साहब अंबेडकर की पावर। ये बाबा साहब अंबेडकर की पावर है। और सानू समझाया कि क्या एक श्लोक है, कहता हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। विधि मीन्स कानून। तो सानू की पढ़ाया वो, ते बाबा साहब की विधि की कहती आ कि इंडिया दे विच जे खब्बे हाथ चलोगे तो ना तो पुलिस तंग करूगी, ना पुलिस का चलान करेगी और तुसी सही सलामत घर पहुंचोगे। ते जे सज्जे हाथ चलोगे तो तुसी नहीं पहुंचोगे, कोई 1% चांस है तुसी घर पहुंच जाओ। जे सज्जे हाथ चलोगे तो 95-99% चांस है कि तुसी नहीं चलोगे, तुसी नहीं पहुंचोगे, तुम्हारी लाश घर पहुंचेगी। फिर किहदे हाथ च है सारा कुछ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ कि बाबा साहब अंबेडकर ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। तो इस करके साथियों गल यह आ कि जे असी जिन्ने लोग हाँ जे इन्हां चीज़ों को विज्ञानक दृष्टि नाल सोचीए तो बाबा साहब अंबेडकर दी बहुत सारिया जड़ियां ने वो साडे उपर रहमत है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने, क्योंकि गल्लां मेरे तो पहला भी बहुत हो गई ने, मैं समझदा नहीं कि बहुत सारी डिटेल दे विच जावां, पर साथियों जिस तरह मैडम सोनिया ने तुहाडे नाल गल कीती कि 1917 दे विच एक कमेटी बनी, उस तो बाद ओबीसी के एक नेता सी जिन्होंने भास्कर राव ने साउथब्रो कमेटी के सामने विधान मंडलों के पछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व मंगी और उसके विरोध के बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे के एक भाषण किया और उन्हें कहा कि तेली कंबोलिया ने और कुरुमिया ने क्या संसद में जाके हथ चलाना, संसद के पढ़े लिखे लोगों का काम है और यह समाज जड़ा हल चलाता है, जड़ा समाज प्राण बेचता, इन्होंने लोगों को संसद में आने की लोड़ नहीं। और उन्हें कहा कि मैं आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जे आजादी तिलक का जन्मसिद्ध अधिकार है तो अछूत का भी जन्मसिद्ध अधिकार है कि अछूत जड़ा वो आजादी के नाल जी सके। लेकिन साथियों 1919 के जिहड़ा फर्स्ट इंडिया एक्ट बनया ਉਹਦਾ 10 साल का एक प्रोविजन रखा कि 10 साल के बाद ਉਹਦਾ रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाऊगी और वो कमेटी जी वो रिव्यू करूगी कि भारत के जोड़े दलित समाज के लोग ने, पछड़े समाज के लोग ने, उन्होंने हालत जी की आ। तो 1928 के साइमन कमीशन इस देश के आया और जब साइमन कमीशन इस देश के आया तो भारत के बहुत बड़े लैवल पर विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि वो लोग जो जानते सी कि साइमन जड़ा इस देश के आ रहा, इन्होंने लोगों की हालत जी समझने नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे साडे समाज के महापुरुष जिन्होंने उस वेले साइमन कमीशन का वेलकम किया, जिहदे पंजाब के आप बैठे हाँ, तो मैं बाबू मंगू राम मंगोवालिया जी की गल करना चाहना कि बाबू मंगू राम मंगोवालिया ने पंजाब के साइमन कमीशन का जोड़ा सी वेलकम किया। उस तो अलावा अलग अलग स्टेटों के जब साइमन गया तो साइमन का हर स्टेट के जोड़ा साडे महापुरुषों ने जोड़ा वेलकम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने भी जोड़ा उसका वेलकम किया और 1929 के साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जी जाके जब अंग्रेज सरकार को दी तो अंग्रेज सरकार ने उस रिपोर्ट के काम करने के लिए 1930, 31 और 32 के 3 जड़ियां गोलमेज कॉन्फ्रेंसा रखियां और कल्ले बाबा साहब अंबेडकर जब कांग्रेस जिहड़ा वो सुनेहा नहीं आया, उन्होंने 89 जिहड़े सी लोग सी जिन्होंने चिट्ठियां लिखियां और 89 लोग जिहड़े ने उस
ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਔਰ 16 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ 20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਰ ਆਗਾ ਖਾਨ ਔਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੀਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਤਦਾਨ ਸੰਘ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ 8ਵੀਂ ਮੰਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ? ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
महात्मा गांधी ने ना तो अंग्रेजों जान दे लिए क्या, ना अंग्रेज सरकार को भंडिया, ना कोई हिंदुओं के लिए मंग रखी। तो फिर गांधी की कर गया ये विषय सोचना। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ बहुजनों का दलितों का विरोध करने के लिए सिर्फ पहुंचा, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करने के लिए उत्थे पहुंचा। तो बाबा साहब अंबेडकर जब उत्थे उन्हें देखा गांधी ने अपना पक्ष रखा। गांधी कहता कि जो तुम ये चीज़ां दे देंगे हो तो हिंदू समाज जो है दो टुकड़े हो जाएंगे। तो अंग्रेज जो गल के कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने कहा कि बाबा साहब जो मंगा कर रहे हैं वो समाज के लिए जायज नहीं, जायज मंगा नहीं। इस करके असी इस चीज का बारे जो दोबारा विचार करांगे। तो गांधी ने उस रात इतिहासकार लिख दिया कि रिट्स होटल के मुसलमान जोड़े तिने नेता उन्होंने बैठे हुए सी। तो एक दिन महात्मा गांधी गया उत्थे और उन्होंने जाके बहुत सारे राइटरों ने भी लिखा कि उन्होंने कुछ चीज़ां जड़ियां ने वो खाण पीन दियां भी लैके गया उन्होंने लिए, और उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि महात्मा गांधी तुम अंग्रेजों का अंबेडकर का विरोध करो, तो जिन्नियां भी मंगां ने वो मैं मनने के लिए तैयार हाँ। लेकिन बाबा साहब मुसलमानों ने कहा कि गांधी जी जे असी वही चीज़ां मंग रहे हैं जो अंबेडकर मंग रहा, तो फिर असं उसका विरोध किस तरह कर सकते हैं। तो अगले दिन फिर गांधी उन्होंने को गया और कहते हैं गांधी ने एक कुरान जी ली बाजार के विचों, और कुरान की कापी लैके उन्होंने जाके कहता है कि जिन्ना साहब एक कुरान को पढ़ो, कुरान के की लिखिया। वो कहते की लिखिया, कहते लिखिया कि किसी धर्म का विभाजन करना जोड़ा वो बहुत माड़ी गल। कहते असं सहमत हाँ इस गल के नाल, पर कहते असं तेरे धर्म का विभाजन नहीं कर रहे क्योंकि अछूत जड़े ने वो तेरे धर्म का हिस्सा ही नहीं है, वो तेरे धर्म का हिस्सा ही नहीं है। तो इस करके साथियों उन्होंने जब गांधी ने इस चीज की देखा कि मेरी हार होती पई आ, तो गांधी ने दूसरे दिन अंग्रेजों को कन्विंस करने की फिर दोबारा कोशिश की। जब मीटिंग के बैठे तब मीटिंग के फिर बाबा साहब अंबेडकर ने अपन पुरजोर मंगा रखिया। गांधी ने कहा कि मैं अंबेडकर जोड़ा दलितों का लीडर नहीं है, गलत रिप्रजेंट कर रहा, मैं दलितों का लीडर हाँ, इस करके मेरी गल पर गौर की जाए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी गल रखी कि गांधी जी मुझे एक गल दसो कि मेरे समाज के लोगों को क्या तुम अजे पढ़न देंगे हो, क्या मेरे समाज के रोटी बेटी की सांझ करते हो। तो गांधी को कोई जवाब नहीं सी। उन्हें कहा, फिर भी गांधी इस गल से अड़िग रहा कि मैं इन्हों का बहुजनों का दलितों का लीडर हाँ। तो साथियों भारत के विचों बहुत सारिया तारां जड़ियां ने बाबा साहब अंबेडकर और गांधी के पक्ष में गई। और एक गल का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर ने गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के अंग्रेजों के सामने किया। एक तार जी अल्मोड़ा तो गई, उस वे 50 रुपये एक तार के लगते सी, और अल्मोड़ा तो एक तार गई और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अंग्रेजों को कि मैं इस पिंड के कभी गया ही नहीं, अल्मोड़ा जगह गया ही नहीं, और मैं इस जगह का नाम भी कभी नहीं सुनिया, लेकिन मेरे नाम के ऊपर उतों की तार आई है। अंग्रेजों को पता लग गया और गांधी दी जो तारा सी 3 पंजाब तो गई और बाकी पुणे और उधरों गुजरात तो गई। तो अंग्रेजों को पता लग गया कि ये तारा जड़ियां मंगाई गई ने वो कह के मंगाई गई ने, गांधी जो सच्चा लीडर नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर जो बहुजनों का सच्चा लीडर है। तो साथियों बाबा साहब अंबेडकर दी गल्लां तो कन्विंस हो के अंग्रेजों ने जब कहा कि गांधी जी तुहाडियां जिहड़ियां मंगां ने वो बेबुनियाद हैं, लेकिन गांधी जिस तरह एक बच्चा जिद कर लेंदा उसी तरह जिद करके बैठ गया। तो उस मीटिंग का कोई निर्णय ना निकलता देख के बहुत सारे जिहड़े सिख और मुसलमान और होर जिन्ने भी लीडर सी उन्होंने कहा कि सर असी इस मीटिंग का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, इस करके असी ये तुहानू पावर दिंदे अंग्रेजों को पावर दिंदे कि तुहानू जो चंगा लगे तुसीं वो कर दिओ। और साथियों गांधी ने भी उत्थे साइन करके दिते कि जो अंग्रेज कर देंगे मैं उस गल के नाल एग्री होवांगा। पर साथियों हैरानी की गल है कि उस मीटिंग दे विच इक्को ही बंदा सी जिन्हें अंग्रेजों के हथ भी राइट नहीं दिता, और उसी बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर कहते मैं अपने समाज की जिहड़ी भलाई के काम या अपनी समाज की बेहतरी के लिए जो मैं चाहना बने, मैं किसी तीजे को अधिकार नहीं दे सकता, मेरी मर्जी के नाल चीज़ां जिहड़ियां बननियां। तो साथियों जब एक कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो महात्मा गांधी जो उतों वापस आ गया तो महात्मा गांधी ने यह कह के वापस आ गया कि जे तुसी अछूतां नूं अलग अधिकार दिंदे हो तो मैं
जान की बाजी लगा देंगा, लेकिन इन्होंने अधिकार जिहड़े वो नहीं लैन देंगा। तो साथियों, जो बाबा साहब अंबेडकर वापस आके महात्मा गांधी जब वापस आया तो महात्मा गांधी ने 3 चिट्ठियां जड़ियां ने, वो 2 चिट्ठियां सर सैमुअल नूं और एक रैमसे मैकडोनल्ड नूं लिखियां, और 2 चिट्ठियां, पहली चिट्ठी का उन्हें जवाब जिहड़ा सर सैमुअल ने दिता कि गांधी जी जो इत्थे बिल पास होया आ अजे उहदी रिपोर्ट मेरे कोल नहीं आई, तुसीं थोड़ा वेट करो क्योंकि मैं जो रिपोर्ट आएगी तुहानूं दस दवांगा। दूसरी बारी फिर चिट्ठी गई तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि गांधी जी रिपोर्ट जिहड़ी आ वो लोथियम कमेटी के कोल सी और रिपोर्ट मेरे को आ गई आ, और बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़े हक्कां की मंग की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अछूता नूं एक सैपरेट इलैक्टोरेट और दूसरा जिहड़ी संयुक्त जिहड़ी वोट आ, संयुक्त इलैक्शन जिहड़ी आ वो जिहड़ी आ दे दी गई आ। तो महात्मा गांधी ने फिर डॉक्टर रैमसे मैकडोनल्ड नूं एक लैटर लिखिया कि इस बिल के ऊपर दोबारा विचार करो। तो साथियों, जब वो रैमसे मैकडोनल्ड भी उस गल से कन्विंस नहीं हुए तो महात्मा गांधी ने एक तीसरा तरीका जो अडॉप्ट किया, वो तरीका सी बाबा साहब अंबेडकर को थ्रेट करने का। बाबा साहब अंबेडकर अपनी वॉल्यूम के लिखते हैं कि मैं वो किते जा रहा सी, रस्ते दे विच बाबा साहब अंबेडकर को कुछ गुंडे पै गए और सामने एक ट्रांसफार्मर सी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि तुसी बेशक मैनू मार के इस ट्रांसफार्मर के नाल टंग दिओ, लेकिन मैं अपने समाज दी जिहड़ियां मंगां ने उन्हां तों पिछे नहीं हटांगा। तो इस करके साथियों, 17 अगस्त 1932 नूं अंग्रेज़ां ने जिहड़ा कम्यूनल अवार्ड जिहड़ा दे दिता, और 19 सितंबर 1932 नूं महात्मा गांधी जिहड़ा एक पूना की जरदा जेल दे विच जिहड़ा मरण वक्त ते बैठ गया। और जब मरण वक्त ते बैठ गया, सारी स्टोरी जिस तरह के गल कर रहे डॉक्टर साहब कि उन्होंने बार बार रिपीट करने की गल लोड़ नहीं आ। महात्मा गांधी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, उसका बेटा देवी दयाल और होर बहुत सारे लोग जिहड़े सी बाबा साहब अंबेडकर के प्रैशर बनाया गया, और बाबा साहब अंबेडकर नूं जिस तरह कुंडल साहब ने दसी गल की दोहरी वोट का जिहड़ा अधिकार सी उन्होंने छड्डना पिया। और 1937 के पहले इलैक्शन हुए, और जो आजाद भारत के 52 होए, पर उस तो पहला 1937 जब इलैक्शन हुए तो बाबा साहब अंबेडकर ने दे सामने गल आई कि कांग्रेस ने उन्होंने लोगों को दलित जिहड़े सी, जिहड़े बिल्कुल अनपढ़ सी, जिहड़े दिहाड़ीदार सी, जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सी आउंदा, उन्होंने लोगों को जिताया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पूना पैक्ट दे विच मेरे नाल बहुत बड़ा धोखा होया। वो तो खैर 1933 की बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़ा सी विरोध करना शुरू कर दिता, लेकिन इस इलैक्शन तो बाद बाबा साहब अंबेडकर जिहड़े चुप करके नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब लिखी, उसका नाम सी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन अनटचेबल। 1944 के विच बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब लिखी, और वो किताब लिखने के पीछे सब तो बड़ा मकसद की सी बाबा साहब का कि मैं इस कांग्रेस और गांधी नूं नंगिया करना चाहना। और साथियों, तुसीं हैरान हो जाओगे कि बाबा साहब अंबेडकर की जब किताब लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई तब कांग्रेसी कुशन जिहड़ी प्रिंटिंग प्रेस सी, जिथों किताब छपी सी बाबा साहब अंबेडकर की प्रिंटिंग प्रेस सी, वो किताब वो जिहड़ी प्रिंटिंग प्रेस सी उन्होंने भी जिहड़े साड़ दिता गया। तो साथियों, जब वो प्रिंटिंग प्रेस भी साड़ दी गई, पर फिर भी बाबा साहब अंबेडकर जिहड़े वो लगे रहे। और साथियों, जिस तरह दोहरी वोट की पहला गल हो रही सी, एक देसाई नाम का आदमी जिहड़ा गांधी का पीए सी जां कह लो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ एक देसाई ने अपनी एक डायरी लिखी आ। उस डायरी के विच जिक्र करता है, वो कहते हैं गांधी जी तुसीं इन्नी हट धर्मी क्यों कर रहे हो, क्यों छूतां नूं अपने अधिकार लैण तो तुसीं रोक रहे हो। तो गांधी का जवाब सी कि जे अंबेडकर कम्यूनल अवार्ड पूरे का पूरा लै गया तो इस देश के विच जो साडी मंशा है कि असीं नेहरू प्रधानमंत्री बनाना चाहुंदे हां, फिर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बाबा साहब अंबेडकर प्रधानमंत्री बनणगे। तो इस करके उन्हें विरोध किया, और बाबा साहब अंबेडकर जिहड़े सी उन्होंने उस कम्यूनल अवार्ड दे विच जिहड़ी सानू एक जिहड़ी बोर्ड रिजर्व हल्कियां दे विच जिहड़ा सानू वो समझौता करना पिया, और जिहदा नतीजा ये निकलिया कि अज साडे विच गोलू और गुलाम लोग जिहड़े ने पैदा हो गए। अज साडे विच चमचे जिहड़े ने वो पैदा हो गए। तो इस गल का जिक्र माननीय साहब कांशी राम नूं ही, जिस दिन इंदिरा गांधी जिहड़ी उन्होंने ये दिन मनाया कि उन्हें पूना पैक्ट की जिहड़ी 50वीं वर्षगांठ मनाई,
ਤਾਂ ਸਾਧ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तो साथियों साहब कांशी राम ने एक किताब लिखी जिसका नाम सी चमचा युग और वो चमचा युग के साहब कांशी राम लिखते हैं कि पूना पैक्ट की बदौलत अज चमचे गोलू और गुलाम लोग जो पैदा हो गए जो समाज की गल नहीं करते, रियल रिप्रजेंटेशन नहीं आ, ये लोग उस पार्टी की गल करते हैं जिस पार्टी को उन्होंने लोगों जी सीट मिलती है। और साहब कांशी राम ने कहा कि 4 तरह के अंबेडकरी पैदा हो गए हैं। एक उन्होंने कहा हरिजन अंबेडकरी, दूसरे उन्होंने कहा हरामी अंबेडकरी, तीसरे उन्होंने कहा दो चिट्टे अंबेडकरी और चौथे उन्होंने कहा भोले भाले अंबेडकरी। तो ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਆ ਸਾਹਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਅੰਬੇਡਕਰੀ। ਔਰ ਹਰਾਮੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ कि भाई साढ़े नाल किस तरह धक्का होया, लेकिन उस गल नूं भी वो अगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो बेईमानी करके अपना जिहड़ा हित साधते। आ तुसीं पंजाब दी एग्जाम्पल ला लो, तुसीं 36 जिता के भेजे इस बार, पर डॉक्टर बंबोश का जदों उहनूं कतल किया गया, मैं कहूँगा जिस दिन वो शहीद हुई है लड़की, एक भी दसो जे गूंगे की बहरी की किसी की स्टेटमेंट आई है बदल, लेकिन समाज अज भी जिहड़ा समझण दे लई तैयार नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़ा चीज़ों तो सानू वरजिया, असीं वो चीज़ां अज भी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब पूना पैक्ट करन गए तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सी कि कांग्रेस के एकता ने भी मैंबर ना बनियो, लेकिन साथियों आत्मचिंतन का विषय आ कि असीं उस गल के उपर पहरा दे पाए। तो इस करके साथियों मैं समझदा कि समा बहुत ज़्यादा हो गया, लोग भी जिहड़े हिरने बुलने शुरू हो गए। अखीर दे विच इक्को गल कहना चाहुंदा, एक शायर ने लिखा सी, कहता हम छायादार पेड़ बने जमाने के काम आए और सूख जाए तो जलाने के काम आए, और कच्चा समझ के बेचना देना मकान अपना, मुमकिन है कि कभी सिर को छुपाने के काम आए, और तलवार की टूटी म्यान भी कभी बेच ना देना, तलवार की टूटी म्यान भी कभी बेच ना देना, मुमकिन है कि दुश्मनों को डराने के काम आए। मैं ये गल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर साहब ने बनाए संगठन साडे कोल ने। मेरी तुहानू हथ बन के बेनती आ, उन्हां संगठनां नूं बचा लो, इस देश दे विच तुसीं शासन करियो। इन्हां बेनतियां करना जय भारत।